हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पाइथन लैंग्वेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन लैंग्वेज क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, क्या क्या इसमें वेरिएबल्स होते हैं, किसने इस लैंग्वेज को डेवलपमेंट किया था और कैसा इजी रहेगा, इसको हम इजली वे में कैसे हम इसको लर्न करेंगे। एवरीथिंग हम लोग इस सेशन में लर्न करेंगे। ओके, हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या इसका ओवरव्यू होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इसमें कैसे हम एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पाइथन लैंग्वेज में ओवरव्यू क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? Program, it is a sequence of instructions used to perform a computation। मतलब किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं, उसका जो सेट होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्राम हेल्प्स टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। जो कंप्यूटर मल्टीपल टास्क कंप्लीट करता है, वो सारे टास्क के पीछे हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम को डिजाइन किए होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? Computer programs are written in a particular language that is called programming language। जैसे कि हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन ईच अदर, आपस में किसी से बात करने के लिए हम लोग कोई ना कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। सेम थिंग है कि अगर हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ बात करनी कंप्यूटर से, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होगी, एक मीडिएटर होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर के बीच में। वो क्या होता है? वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको ये टास्क करना है। हम लोगों को कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर करना है, तो कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पर। अब देखते हैं कि पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है और क्या इसका इंट्रोडक्शन है। पाइथन इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज लर्न के लिए बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। इट इज़ यूज टू राइट द कोड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इस लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिखते हैं। इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1991। 1991 में ये रिलीज हुई थी। एंड इट वॉज क्रिएटेड बाई द गुइडो वैन रोजम। ये रोजम के द्वारा क्रिएट किए गए थे। एंड इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कैटेगराइज किया हुआ है। जो पाइथन आती है वो आती है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इट इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है, इसको मैं आगे चल के आपको डिफाइन करूंगा। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज विच मीन्स इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी मशीन एंड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो लैंग्वेज है ये आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपने इस कंप्यूटर पे इसको क्रिएट किया है, इस आपने विंडोज 10 में क्रिएट किया तो ये वहीं पर एग्जीक्यूट होगा, कहीं और पर नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसके सारे जो है प्रॉपर्टीज थी, पाइथन लैंग्वेज का ओवरव्यू था। अब इस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, इसके पीछे हिस्ट्री है। क्यों हुआ? इट वाज नेम्ड आफ्टर ए फेमस कॉमेडी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक शो था, एक फेमस सर्कस था, इसके बिहाफ पर इसका नाम भी इन लोगों ने पाइथन ही नॉमिनेट किया। बट द स्नेक लोगो इज यूज एज ए सिंबल विच मेक्स इट फन। लेकिन स्नेक लोगो एज इट इज एज ही हमने इसको यूज कर लिया एज ए फन के लिए। वेयर कैन बी यूज पाइथन। अब पाइथन लैंग्वेज को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस किस एरिया में यूज कर सकते हैं? तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, पाइथन को यूज कर सकते हैं एप्स क्रिएट करने के लिए, गेम्स क्रिएट करने के लिए, रोबोट्स क्रिएट करने के लिए, और एआई में भी इसका काफी यूज होता है। एआई मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन इज ए मैजिक लैंग्वेज। इसको हम एक कह सकते हैं कि मैजिक लैंग्वेज होती है दैट हेल्प अस टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। जो कि कंप्यूटर को बोलता है कि क्या आपको करना है। जस्ट लाइक वी राइट ए प्रोग्राम, हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए, कंप्यूटर के लिए। इट इज़ इजी, पावरफुल एंड फन फॉर किड्स। ये बहुत इजी होती है और एक पावरफुल भी लैंग्वेज है जो किड्स के लिए एज ए फन होता है। इसको हम इजी वे में प्रोग्राम राइट भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों को इस प्रोग्राम में एक प्रिंट कराना है गुड मॉर्निंग क्लास। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन।
प्रिंट एंड देन इन द ब्रैकेट वी राइट हियर गुड मॉर्निंग क्लास, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप देख सकते हो इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। पाइथन लैंग्वेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले हमने पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, उसके बाद में हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब हम पाइथन को एग्जीक्यूट कराते हैं अपने सिस्टम में, तो पाइथन में क्या होता है, वहाँ पर 2 मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है इंटरैक्टिव मोड, इसको हम IDLE मोड भी कहते हैं, और सेकंड मोड होता है स्क्रिप्ट मोड। तो पाइथन लैंग्वेज के साथ में 2 मोड होते हैं, वी कैन यूज 2 मोड। ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। आप देख सकते हो पाइथन लैंग्वेज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसमें हम ये ट्रिपल एरो का साइन होता है, यहाँ पर इस साइन को हम प्रेजेंट करते हैं। इसको भी मैं अभी आपको पाइथन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन इंटरैक्टिव मोड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट साइमल्टेनियसली। पाइथन में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये उसको वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट कराता है। इट इज ऑल्सो नोन एज IDLE शेल, इसको हम IDLE शेल भी कहते हैं। इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप्ड नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। जो ट्रिपल एरो की एरो साइन है, इसको हम कहते हैं पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, और इसके जस्ट बाद जो है हम जो भी हमें प्रोग्राम को टाइप करना होता है उस प्रोग्राम को हम टाइप करते हैं। एंड वी कैन यूज कमांड Alt+P टू रिपीट द प्रीवियस कमांड। जो भी प्रीवियस कमांड है अगर उसको हमें फिर से रिपीट करना है तो उसके लिए हम Alt+P एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर हम लोगों को कोई मैसेज को प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। So print function is used to display the output of any command on the screen. We can also use it to display the message. अभी जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट मेथड को यूज कर सकते हैं। प्रिंट एंड हेलो एवरीवन, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा इसका हेलो एवरीवन। अब आप देखो कि प्रिंट फंक्शन का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। We can also use this function to print multiple values. अभी आपने देखा था मैंने hello everyone प्रिंट किया था वहां पर, और लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं with the help of the print function. In such cases the value are separated by the commas. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग को प्रिंट के बाद में कॉमा से सेपरेटेड सारे वेरिएबल्स को राइट डाउन करना होता है। आफ्टर दैट जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका ऐसे आएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है A=5, B=6, C=7। फिर यहाँ पर हमने प्रिंट मेथड को यूज किया है और उसके बाद में हमने यूज किया है A, B, C। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट आएगा 5, 6, 7। एंड द बेसिक वेट मैथ रूल्स आर फॉलोड बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। तो जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं पाइथन में, तो ये इस रूल को फॉलो करता है। वेट मास मीन्स होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को चेक करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल को देखेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट एट द एंड भी हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है पाइथन लैंग्वेज क्या करता है, वो सारी कैलकुलेशन करता है। अगर आप कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर दोगे तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। अब पाइथन लैंग्वेज में आपको पता होगा कि हम लोग वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसका हम क्या यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर सम इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल्स को हम जस्ट लाइक ए कंटेनर कहते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के हमने अंदर कोई भी वैल्यू को पुट कर दिया, कोई भी वैल्यू को रख दिया। आफ्टर सम टाइम अगर हम लोग चाहेंगे तो उस बॉक्स को खाली करने के बाद तो उसके हम कोई दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कुछ और सामान भी रख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ बॉक्स में कुछ आपने घर का मटेरियल रख रखा है, उसके बाद उस बॉक्स को खाली किया, उसके बाद कुछ और सामान का सेम थिंग इज हियर वेरिएबल। वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर। अब आप यहाँ पर देखोगे ए जो है एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू को पुट किया कितना 15। फिर मैंने एक सेकंड वेरिएबल लिया बी, इसमें वैल्यू को पुट किया 25, और यहाँ पे हमने सम किया तो कितना हो गया 40। ठीक है। एंड यू कैन चेंज द वैल्यू लेटर इफ यू वांट, मतलब कि अगर अभी आप 15 एंड 25 है, अगर इसके बाद में अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहें तो वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। एंड वैल्यूज आर असाइंड टू वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को आपको असाइन करना है तो उसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका इक्वल टू, इक्वल का साइन जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे A=10, B=20। अब आपने यहाँ पर ये देख लिया है कि जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर A=10,
इट मीन्स हुआ है कि मैंने ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी है, बट लेटर अगर हम लोग दोबारा से कोई और वैल्यू सेंड करना चाहें, जस्ट लाइक हमने बॉक्स था उस बॉक्स को खाली कर दिया है, अब मैं उसको कोई और वैल्यू सेंड करनी है तो क्या कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं पुट वैल्यू उसको में। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पर 20 वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर अ वेरिएबल फ्रॉम द यूजर। अगर आपको सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 या 25 जो भी वैल्यू है आपने दे रखी, अगर आपको वैल्यू पहले से असाइन नहीं करनी है, आपको इस वैल्यू को यूजर से इनपुट कराना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन से क्या होगा, इनपुट फंक्शन से हम यूजर से वैल्यू को इनपुट कराएंगे और फिर हम रन टाइम पे उस वैल्यू को सम करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, वो 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इनपुट फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिसीव करेगा तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिसीव करेगा, और अगर हमें उसको न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो उसको हम लोग क्या करना होगा, उस वैल्यू को हमें कन्वर्ट कराना होगा। ठीक है, लाइक अगर आपने यूजर से आपने इनपुट किया, सपोज इनपुट किया a इक्वल टू 10 और आपने इंसर्ट कराई वैल्यू v इक्वल टू 20। ठीक है, और अगर आप करते हैं इसमें सम इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, तो अब आपको पता है इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपने ये वैल्यू पहले से डिफाइन की हुई है तब तो इसका 30 आएगा, बट अगर आपने इनपुट फंक्शन के यूज करके इस वैल्यू को लिया है, यूजर से इनपुट कराया है, कोई वैल्यू चेंज नहीं की है, एज इट इज रखा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1020। क्यों, क्योंकि इसने ए और बी को एज ए स्ट्रिंग वैल्यू ट्रीट किया है, तो स्ट्रिंग वैल्यू 10 प्लस 20, तो इस आएगा 1020। तो ये आपको ध्यान देना इस चीज पर। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम फाइल्स विल बी program1.py। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है py। वी कैन यूज F5 की टू रन द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 की को भी यूज कर सकते हैं। और जो मेन डेटा टाइप्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंटीजर, जैसे कि आपने लिखा 10, 20, 30। फ्लोट टाइप, जैसे कि आपने लिखा 1.5, 1.9। एंड स्ट्रिंग टाइप, लाइक किसी का आपने नेम डिफाइन किया है, कुछ और किया, तो ये सब हो गया स्ट्रिंग टाइप। अब यहाँ पे वेरिएबल्स के कुछ रूल है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल को डिफाइन किया है तो आपको ये रूल सारे पता होने चाहिए, वरना आपकी प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। पहला रूल आप देखिए, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर कैपिटल और स्मॉल आर अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, मान लो आपने किया वेरिएबल ए, तो आप इसको या तो ए लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल ए लिख सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर एंड आफ्टर दैट ए। ठीक है, ये वेरिएबल आप ले सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे 1a ले लो आप वेरिएबल नेम, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपकी एरर हो जाएगी, ये 1a आप नहीं ले सकते हो। ये वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ओनली लेटर कर सकता है, डिजिट कर सकता है, अंडरस्कोर कर सकता है। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। ए वेरिएबल कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। एक तो कोई भी कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। अब जो फर्स्ट लाइन है आप इसमें देखोगे, फर्स्ट लाइन में क्या, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। वेरिएबल नेम में 1 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट होना चाहिए आपका लेटर से। 1a जो है ये आपका क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अगर आप इसका वेरिएबल का नाम आप रखते हो a1, तो ये आपका राइट है। ओके, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। इस केस सेंसिटिव जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लेटर डिफाइन करूंगा, तो केस सेंसिटिव मतलब होता है कि अगर a इक्वल टू 10 है, स्मॉल इक्वल टू 10 है और कैप्स इक्वल टू 10 है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब वैलिड वेरिएबल्स नेम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लास, emp कोड, बेल अंडरस्कोर फी अंडरस्कोर डेट। इसका मतलब आप देखो सारे रूल्स उसने फॉलो किए हैं। पहला जो आपका वेरिएबल का नेम है, पहले जो कैरेक्टर है वो या तो लेटर है, स्मॉल है, या फिर कैपिटल है, या फिर अंडरस्कोर है। सेकेंड में सम इनवैलिड वेरिएबल नेम्स क्या हो, जैसे emp कोड, यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेशल ये ट्रीट नहीं होगा। 10 कोड, पहला आ गया आपका नंबर, ये रॉन्ग है, तो ये आपका, ये आप देखोगे ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, एंड ये आपका राइट है, क्योंकि इसने सारे रूल को फॉलो किया है। ठीक है, emp कोड नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर है,
ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट है, और ये भी नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट स्पेशल है, और दूसरा ये एल्स जो कि आपका कीवर्ड है, तो आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते। ये वेरिएबल नेम जब भी आप डिफाइन करोगे ये आपको रिमेंबर रखना है। अब यहाँ पर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करना है तो एक प्रोग्राम देख सकता हूँ। एक प्रोग्रामिंग किया है, a इक्वल टू 5 यहाँ पे डिफाइन किया है, b इक्वल टू 7 डिफाइन किया है, और प्रिंट किया है मैंने a प्लस b। तो प्रिंट मेथड इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। अब यहाँ पे आउटपुट आएगा, वो आएगा 12। फिर आपने सेकंड एग्जांपल दिया है, यही को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7 और प्रिंट किया a इंटू बी, मतलब कि 35। तो ये हो गया। ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो अब इसमें मैं प्रोग्रामिंग नहीं दिखाऊंगा। मैं नेक्स्ट एक वीडियो कल या परसों में नया अपलोड करूंगा, उसमें मैं सारी आपको जो भी मैंने इसमें आपको बताया हुआ है प्रोग्राम्स, वो सारे मैं आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। सारा आपको रिजल्ट देख लोगे आप उसमें, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। अगर आपको लगता है ये आपके लिए अच्छा रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। थैंक यू।